जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ, आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। मैं आज इस विषय पे बात करने वाली हूँ आप लोगों से कि जिसके छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे लोग हैं, बच्चियाँ हैं, माताएँ हैं, जो जिनको नज़र टोना लग जाता है, जो लोग सोचती हैं कि हमको नज़र टोना लग गया, हम कहाँ जाके झरवाएँ, रात की बात है, हम क्या करें, कहाँ जाएं ले करके। बहुत लोग गांव में होते हैं जो कि थोड़ा बच्चे लोगों को झाड़ फूँक करते हैं तो उससे थोड़ा आराम मिल जाता है। तो इसी विषय पे मैं बात करने वाली हूँ कि क्या उन लोगों को करना चाहिए, तत्काल में क्या करना चाहिए जो कि उनको आराम मिल जाएगा। तो जय माता रानी की, जय माँ कालिका। अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई ज्ञान अच्छी लग रही हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, लाइक भी कीजिए, जो कुछ वीडियो बनाऊँगी ज्ञान वाली वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाएगी तो आप लोगों को अच्छे ज्ञान मिलेगा। और जितना हो सके आप शेयर करो कि सब लोगों को ज्ञान मिले, सब लोग को रास्ता मिले, कि सब लोग जान पाएँ कि हाँ कैसे करना चाहिए, कैसे लाभ उठाना चाहिए। और जो कुछ मैं वीडियो बनाती हूँ, जो कुछ बना के आप लोगों के पास पहुँचाती हूँ, वो सब सच्ची बात है कि मैं माता रानी के कृपा से ही, माता रानी की आज्ञा से ही बना के डालती हूँ, आप लोगों को ज्ञान देती हूँ। ये आप पूरा विश्वास कर लीजिए, क्योंकि मैं किसी के बताए हुए पे नहीं चलती हूँ, कोई किताबों से उठा के नहीं डालती हूँ। जो माँ मुझे आभास कराती हैं उसी विषय पे मैं वीडियो बना के भी डालती हूँ, और जो मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं उनको भी मैं ये ज्ञान बताती हूँ, और उन लोगों को अच्छा लाभ भी मिलता है और उन लोगों को आराम भी मिलता है, क्योंकि मैं माता रानी की सेवा करती हूँ, माता रानी के शरण में हूँ। माई की कृपा से ही जो कुछ करती हूँ, माँ के कृपा से ही करती हूँ, क्योंकि मैं माँ के अलावा कुछ भी जान नहीं सकती हूँ, मैं उनके अलावा कुछ भी बता नहीं सकती न बोल सकती, क्योंकि जो कराती हैं माँ कराती हैं। जब मैं पूजा में बैठती हूँ, माँ से पूछती हूँ, माँ आज्ञा देती हैं, तभी मैं कुछ भी ज्ञान आप लोगों को देती हूँ और वही ज्ञान वीडियो में बना के डालती हूँ। जय माता रानी की। तो आप जो मैं बता रही हूँ आप ध्यान से सुनिए और धीरे धीरे करके सुनिए। जल्दी जल्दी वीडियो को भगा के सुनेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, सही से ज्ञान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहते हैं लोग कि अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। तो अगर अधूरा आप सुनेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा, वो चीज़ कर भी नहीं पाएंगे, लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। तो आप धीरे धीरे आराम आराम से सुनिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए, जो सच्ची बात होती है, अच्छा ज्ञान होता है, वो बताने में सुनने में भी टाइम लगता है, तो वीडियो तो लंबी होबे ही करेगी। तो आप आराम से सुनिए। और अगर ये भी बोल रही हूँ, मेरा दिया हुआ ज्ञान, बताया हुआ जो कुछ बताने में, वीडियो बनाने में, बोलने में अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो कृपया मैं क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से, आप क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा देहात से हूँ, मेरा लगाव देहात से है, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, तो आप क्षमा करिएगा। और अगर जो कुछ बात समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय लिख सकते हो, मैं उस विषय पे आपको ज्ञान दूंगी, वीडियो बना के डालूंगी। अगर आपको मुझसे बात करनी होगी तो आप रात्रि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। 1 घंटा के लिए मैं आप लोगों को समय दे सकती हूँ, क्योंकि और जो समय है वो मेरे बहुत काम रहता है, मुझे बहुत काम रहता है, मेरे परिवार का भी काम रहता है, बच्चों का भी काम रहता है, माता का भी काम रहता है, तो मैं और तो समय नहीं दे सकती हूँ आप लोगों को। 1 घंटे के लिए समय दे सकती हूँ, और जो कुछ आप पूछेंगे वो मैं आपको बताऊँगी, और पूरी कोशिश करूँगी कि आपका समस्या हल हो। कुछ भी माता के बारे में पूछेंगे या मंत्र के भी बारे में आप पूछेंगे, साधना के भी बारे में पूछेंगे, तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, और साधना भी करना होगा तो मैं करा सकती हूँ महामाई की कृपा से। तो जैसी भी आपकी होगी ज्ञान वो आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा, मैं बता सकती हूँ। जय महामाई की, जय माँ कालिका। जो विषय है मैं उस विषय पर अब आ रही हूँ, कृपया आप ध्यान से सुनिए। तो जो बच्चे बच्चियाँ हैं जो बहुत परेशान हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे क्या करें, और बच्चा मेरा बीमार है, मेरी बहन बीमार है, चाहे मेरे घर वाले कोई, किसी को नज़र लग गया है, किसी को कुछ लांघन पड़ गया है, और उन रात की बात हो जाती है, कभी रात में भी परेशानी हो जाती है, और वो कहाँ जा पाएँ रात में, किसके पास जा पाएँ, तो क्या करें। तो वो सबसे पहले माता रानी का ये बताया हुआ है, तब मैं बता रही हूँ, किसी का बताया हुआ नहीं है। तो वो सबसे पहले साफ़ सुथरा 1 गिलास में पानी ले लें, और पानी जो
जो जल है ले करके थोड़ा गंगा जल मिला लें या साफ़ पानी ही ले लें, और जो कोई आप घर में जो जो नमक रखी हैं, जो इस्तेमाल करती हैं, उस नमक को आप कोई कटोरी में ले लीजिए और उस कटोरी में से 7 चुटकी नमक आप उस जल में डाल दीजिए। गिलास में जो पानी भर के रखी हैं 7 चुटकी डाल दीजिए, और डाल करके उस इंसान पर से या वो बच्चे पर से जो कोई भी आपके घर में हो, चाहे आपका अपना खुद हो तबीयत ख़राब हो, तो उस गिलास में जो नमक डाली हैं उस जल में जो नमक डाल के रखी हैं पानी में, उसी गिलास को उठा लीजिए। उठा करके उस इंसान पर 7 बार उतार दीजिए। 7 बार उतारिए और बोल दीजिए कि जो कुछ नज़र हो, टोना हो, परेशानी हो, आप माता रानी दूर करें, भैरव जी दूर करें। इसी जल में तुरंत जो कुछ परेशानी है, नकारात्मक है, इसी जल में के माध्यम से आप ख़त्म करें। और 7 बार नीचे से लेके सर से लेके पैर तक आप उतार दीजिए उस बच्चे से या उस माता बहन के ऊपर से, और उतार करके उस जल को ले जा करके कहीं कोई टोकने न पाए, कुछ जाते हुए रास्ता में, चाहे घर में उतारते समय कोई ना टोके, और माता रानी का नाम लेकर के उतार के और उनसे विनती प्रार्थना करके कि हे माता रानी, ये कष्ट आप दूर कर दीजिए, नज़र टोना दूर कर दीजिए, आप सब कुछ देख रही हैं, भैरव जी आप देख रहे हो। और ये बोल करके जो कुछ अगर मंत्र कोई माता का आता हो तो मंत्र पढ़ लीजिए, अब नहीं आता हो तो भैरव जी का ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः भी बोल लीजिए, या बटुक भैरवाय नमः बोल लीजिए, और क्रीम कालिकाय नमः बोल लीजिए। ये तो छोटा सा मंत्र है, ये भी आप बोल सकती हैं। अब बोल करके वो 7 बार उतार लीजिए। उतार करके और एक बार उल्टा फिर घुमा दीजिए कि जो कुछ है इसमें आ जाए नकारात्मक, और ले जाके पानी कहीं साफ़ सुथरा जगह जहाँ हो वहाँ आप डाल दीजिए। गिलास का पानी पौधे में नहीं डालना है, घर के वो किचन के जो बर्तन धोते हैं उसमें नहीं डालना है, आप बाहर आपको डालना है, या बालकनी से देख करके केहरो फेंक देना है। ऐसा न फेंकिए कि किसी को लांघन पड़ जाए, किसी को परेशानी हो। आप ऐसा जगह डालिए कि जहाँ कोई लांघ ना पाए, किसी को परेशानी न बढ़े। ऐसा आप डाल करके आप अपने घर में आ जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, और आके हाथ पैर धो लीजिए। और धो करके आप अपना काम करिए। देखिएगा कि कितना जल्दी आराम मिलता है, तत्काल आराम मिलेगा उन नमक का पानी उतारने से। और अगर आपको ज़्यादा लगता है कि परेशानी लग रही है तो थोड़ा माता का भभूत ले करके माता के नाम से उसके सर पे लगा दीजिए, और माता के यहाँ जो रखा हुआ जल लोटा में होता है, आपके देवी देवता के यहाँ रखा होता है, उनके नाम से वो जल उसको पिला दीजिए, छींटा मार दीजिए। आप देखिए कितना आराम मिलता है। नमक वाला तो आप करेंगे तुरंत आराम मिल जाएगा। बच्चा हो, बूढ़ो हो, बुजुर्ग हो, किसी को भी जैसे लगता हो कि हमको नज़र लग गया है, या कहीं से कोई टोक दिया, या कहीं लांघन पड़ गया है, तो आप ये करके देखिए, आपको तुरंत तत्काल आराम मिलेगा, तत्काल मिलेगा, ये जान लीजिए। आप कहेंगे कि हाँ किसी ने बताया था, हमने किया, हमको आराम मिला। क्योंकि ये कोई टोटका इतना ऐसा नहीं है कि गणंत वाला कि हम बताएं आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा करो ऐसा करो। क्योंकि ये माता रानी बताई हैं, आपको ज़रूर उस समय आराम मिल जाएगा। बाद में आप जहाँ जाना चाहें जाएं, जो करना है करें, आपको जो समझ में आए। मंदिर जाइए, ओझा सोखा के पास जाने की क्या ज़रूरत है। बाद में आप मंदिर चली जाइए, जहाँ आपका नज़दीक मंदिर हो, माता का हो, देवता को, वहाँ जाके जो मोर का पंख रहता है वहाँ जा करके माता के नाम से झाड़ा लगवा लीजिए। इधर उधर जरा से बात पर भटकने की क्या ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ माता रानी विराजमान है, जहाँ माँ की मूर्ति विराजमान है, जहाँ सारे लोग जाते हैं, सबको हल मिलता है अपने समस्या का, वहाँ जाइए, जाके वहाँ झाड़ा लगा लीजिए। जो झाड़ा लगाते हैं पुजारी लोग, मोर के पंख से आप बच्चे हों, अपना हो, अपना झाड़ा लगवा लीजिए, झरवा लीजिए वहाँ पे। जो कि वो माता का पंख जो होता है उनके शरीर पर घुमाया जाता है, पैरों तक घुमाया जाता है, उसमें बहुत ताकत होता है। वहाँ का जल पी लीजिए, वहाँ दीपक का तेल थोड़ा माथे लगा लीजिए ले करके। तो ऐसा करेंगे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो नमक का पानी वो तत्काल के लिए है, जो तत्काल परेशानी है, किसी को हल नहीं मिल रहा, वो नमक का पानी से उतार सकता है 7 बार, और फिर बाद में अपना जो नज़दीक देवी देवता का मंदिर है वहाँ जा करके अपना फिर माता के यहाँ जा करके पुजारी से मोर के पंख से झाड़ा लगवा सकता है बाद में। क्योंकि रात की बात होती है, परेशानी बढ़ जाती है तो किसी को समझ में नहीं आता है, तो वो परेशान हो जाता है। अब इस वक्त हम कहाँ जाएं। तो माता रानी की कृपा से जो मुझे बताई थी कि ये ज्ञान दे दो, तो मैं वो दी हूँ। आप लोग कृपया ये काम करिए, करके लाभ उठाइए और देखिए आपको आराम मिलेगा।
तो जय माता रानी की, जय माँ कालिका। आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, माई की कृपा आप लोग पर बनी रहे। मैं यही माता से विनती प्रार्थना करती हूँ, यही उम्मीद भी रखती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे और माँ की कृपा आप लोग पर बनी रहेगी और बनी होगी। कोई भी बड़ी समस्या होगी, माता की कृपा ज़रूर बनी होगी। जो आपके इष्ट आराध हैं उनकी बनी होगी, आप समस्या से ज़रूर निकले होंगे। तो जय माता रानी की, जय माँ कालिका। आप माता रानी के नाम पे जयकारा मारिए। जय महामाई की, जय माँ कालिका। खुश रहिए।